मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों का हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप भाग 2। आइए देखते हैं। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वैसे भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, भाग 1 में पढ़ाया गया था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, अर्थात उस बच्चे के लिए क्या तेरे मात्र अर्थात ममता का क्या कुछ मूल्य नहीं था। उस राम के लिए कैकेयी अपने आप को कोस रही है। क्या उस राम के लिए तेरे अंदर वात्सल्य नहीं था, अर्थात उस बच्चे का प्रेम नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, आज मेरा भी लड़का, मेरा भी बच्चा, मेरा भी लल्ला भरत जो अन्य सा हो गया है, अर्थात आज वह मुझे माँ कहने से इनकार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, कैकेयी कह रही कि मुझ पर तीनों लोग भले ही थूके, अर्थात मुझे चाहे तीनों लोग भले बुरा कहे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जो कोई जो कह सकेगा अर्थात जितना बुरा भला कह सके क्यों चूकने वाला है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, चाहे जो लोग मुझे कहें, लेकिन हे बेटा, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे माता होने का अधिकार भरत का न छीने। अर्थात मैं भरत की माँ थी, भरत की माँ हूँ और भरत की माँ रहूँगी। यह अधिकार मुझसे कोई न छीने। हे राम दुहाई, हे राम तुमसे दुहाई करूँ और क्या तुझसे, इसके अलावा तुमसे क्या दुहाई कर सकती हूँ। हे बेटा, मेरी माता का अधिकार हूँ कोई भी न छीने। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे यही अभी नर देही, अभी पूरे मनुष्य नर देही, अर्थात पूरा संसार पूरे मनुष्य यही कहते चले आ रहे थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी बुरी नहीं हो सकती, पुत्र भले बुरा हो जाए, कुपुत्र मतलब भले बुरा हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब कहे सभी यह हाय, रो रही है कैकेयी और कह रही कि अब सभी यही कहेंगे, विरुद्ध विधाता इसके विरुद्ध कहेंगे। हे विधाता, अब सभी इसके विरुद्ध कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही रह गया लेकिन माँ कुमाता निकल गई, अर्थात दुष्ट माता निकल गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे पुत्र, हे राम, मैंने तो इस अपने भरत का बाह्य मात्र ही देखा। मैंने बाहरी आवरण देखा है, केवल बाहर से इसको देखा। दृढ़ हृदय न देखा, इसका मजबूत हृदय नहीं देखा, इसका प्यारा हृदय नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, गात्र माने शरीर, केवल कोमल शरीर इसका देखा, मैं इसके हृदय को नहीं देख पाई बेटा। परमार्थ ने देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा,
परमार्थ न देखा। परमार्थ दूसरों की सेवा यह कितना करता है, दूसरों के लिए कितना मरता है, यह मैंने नहीं देख पाया। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं इसको नहीं देख पाई कि ये कितना दूसरे के लिए सेवा करता है। परमार्थ देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं केवल अपना स्वार्थ साधने में लगी थी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, यही कारण है जो आज यह कष्ट मुझे उठाना पड़ रहा है। हाय यह बाधा अर्थात यही कारण है जो आज मुझे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। युग युग तक यह चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी, रघुवंश में भी एक अभागिनी रानी थी, वह कैकेयी, जो अपने करनी पर इतना पश्चाताप कर रही थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में, जितने जन्म हमारे होंगे उतने जन्म में यह मेरा जीव यही कहेगा, यही सुनेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस कैकेयी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, अर्थात जिसको केवल लालच ने घेर लिया था और अपने पुत्र के लिए राम को वनवास दे दिया। जब इतना श्री राम ने सुना तो क्या कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री राम बोल पड़ते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हे माँ कैकेयी, हे एक लाल की माता, मैं तुम्हें 100 बार धन्यवाद देता हूँ। श्री राम कहते हैं वह एक लाल की माई अर्थात भरत की माँ को 100 बार धन्यवाद है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसा भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ, श्री रामचंद्र जी के साथ पागलों जैसी पूरी सभा चिल्ला पड़ी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पूरी सभा ने भी यह शब्द बोला कि उस भरत की माँ को 100 बार धन्यवाद है। आइए आगे देखते हैं। हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, हालाल हे राम, एक मेरा लड़का था, एक लल्ला था, उसे भी आज गंवाया मैंने, मैंने उसको आज गंवा दिया, अर्थात तो आज वह मुझसे दूर हो गया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने तो केवल यहाँ आ करके, इस धरती पर आकर के कुयस केवल पाप कमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तो पूरा स्वर्ग ही उस अपने लल्ला पर न्यौछावर कर दिया था। निज स्वर्ग उसी पर वार, वार माने न्यौछावर कर देना, वार माने न्यौछावर कर देना। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी मैंने छीन लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे दृढ़ हृदय तुल्य हो। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। वार माने न्यौछावर कर हो जाना, न्यौछावर कर देना। निज स्वर्ग उसी पर, मैंने तो उस पर स्वर्ग पूरा न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, तुमसे तुम्हारा भी अधिकार है बेटा छीन लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरुण तुल्य होता है। पर वही मेरा लड़का आज दीन हुआ रोता है, आज सबके सामने दुख में होकर के सबके सामने रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है,
सबसे वह शंकित हो रहा है। जैसे हिरण का बच्चा यदि किसी मनुष्य की आवाज सुनता है तो इधर उधर भागता है, उसी प्रकार वह शंकित होता है जब किसी की आवाज सुनता है तो इधर उधर भागता है कि कहीं कोई मुझे कलंकी न कह दे, कहीं कोई मुझे ये न कह दे कि इसी भरत के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। जो श्रीखंड था, जो कभी बर्फ के टुकड़े के समान शीतल था, श्रीखंड माने बर्फ के टुकड़े के समान शीतल, अंगार चंड है मेरा, जो आज अंगार बन गया है, भयंकर आग की तरह तप रहा है दुख में। तो इससे बढ़कर कवन दंड है मेरा। हे राम, तुम ही बताओ, इससे बढ़कर के कौन दंड हो सकता है। पद के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने पद माने पैर, पाणी माने हाथ, मोह के नद में, नद माने नदी में, मैंने मोह माया में फंस करके अपने हाथ पैर को पटका, राम को वनवास भेजा। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग क्या क्या नहीं कर जाते स्वप्न और घमंड में आकर के, वही मैंने किया। मैं भी स्वप्न देख रही थी कि मैं भी राजरानी बनूंगी और राजमाता बनूंगी और मेरा भरत राजा बनेगा। यह घमंड में आकर के इसका मैं स्वप्न देख रही थी। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दंड, जो दंड मिले, चाहे जो दंड मिले, मैं उससे अब डरने वाली नहीं हूं। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, अगर मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी मुझे माफ न किया जाए, मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए। हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। हा दया, मुझ पर दया करना, घृणा अह वह करुणा, और करुणा करना। मुझ पर चाहे दया किया जाए, चाहे घृणा किया जाए, चाहे करुणा की जाए। बैतरणी से है आज जानवी वरुणा, मेरे लिए तो आज गंगा और यमुना भी नरक के समान है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं ये सुन लें कि मैं हमेशा हमेशा चिर नरक, हमेशा हमेशा के लिए नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मुझे स्वर्ग देना ये दंड से बड़ी सजा होगी, अर्थात मुझ जैसी पापिनी को स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर, कुलिस मतलब वज्र के समान, वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर के, हे राम, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, मैंने इसी के लिए तुमको वनवास भेजा बेटा कि यह राजा बनेगा, इसलिए मैंने तुमको वनवास भेज दिया। लेकिन यह मानने वाला नहीं है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, हे प्रिय राम, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, इसके लिए, इसी के लिए तुम चलो घर, अब न रूठो। हे राम, इसीलिए इसी भरत के लिए तुम घर लौट चलो, न रूठो अब यूं। हे पुत्र, अब न रूठो, मुझ कुछ और कहूँ तो सुने, उसे सुनेंगे सब क्यों।
बहुत कुछ अपनी मैं सफाई पेश करूं तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा है, मुझको मेरा भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, इसलिए हे राम तुम मेरे दुगुने प्रिय हो गए। मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग ना रहो। न्यारे माने अलग। मेरे तुम दुगुने प्रिय हो गए, इसलिए मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे नहीं जानती किंतु तुम इसे अच्छी तरह जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम जितना अपने आप को प्यार करते हो उससे ज्यादा तुम इसको प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम एक दूसरे पर बराबर है। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, आज सबने जान लिया कि तुम भाइयों का प्रेम बराबर है। आज सब पर प्रकट हो गया है, आज सब इस प्रेम को जान गए हैं। तो पाप दोष है पुण्य दोष है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मेरा जो पाप दोष है, यदि हे राम तुम बेटा घर चलोगे तो जो मेरा पाप दोष है, मेरा कष्ट है, वह पुण्य दोष में बदल जाएगा। अर्थात पुण्य रूपी अमृत में, तोष माने अमृत, पुण्य रूपी अमृत में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ के समान रह गई। पंकिला माने कीचड़, पद्म कोश है मेरा। लेकिन पद्म कोश मतलब कमल का फूल, लेकिन मेरा जो भरत है वो कमल के समान है। मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ के समान रह गई, लेकिन मेरा भरत कमल के समान हो गया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत ज्ञानी जन आने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उच्च भाल ले लेकर, उच्च मस्तक ले लेकर, अर्थात उच्च ज्ञान, उच्च भाल का मतलब उच्च ज्ञान ले लेकर के समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। सभी लोग यही समझाएंगे अतुल युक्तियां देकर। तुम्हारा अर्थात तुम भाइयों को प्रेम को, अतुलनीय प्रेम को जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको सभी लोग समझाएंगे उस प्रेम को समझ करके। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा तो केवल एक अधीर हृदय है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, वह भी तुमको आज भुजा भर ले। आज तुमको वह हृदय तुमसे भेंटना चाहता है, अर्थात पुनः तुमको गले लगाना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पंक्ति थोड़ा सा छुप रही है, उसी का अर्थ है कि आज तुमको यह हृदय पुनः गले से लगाना चाहता है और यह कहता है कि हे राम अब घर लौट चलो। थैंक यू बेटा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं।